ओम शांति। 24 फरवरी को एक साल पहले पिताजी ने स्थूल शरीर का त्याग किया और आज उसके निमित्त ये छोटा सा प्रोग्राम। हर बार पिताजी कोई भी बात होती थी मधुबन निवासियों को हमेशा ही याद करते थे और उन्होंने अपने परिवार के हर सदस्य में भी यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति हर प्रकार से ऐसा बीज डाला कि किसी भी प्रकार का सेवा हो, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, जितना जो कर सकते हैं तो यज्ञ के प्रति अवश्य करें। और वैसे ही संस्कार सभी बच्चों में भी रहे। दादी जी से कई बार मिलने का चांस होता था तो दादी प्रकाश मणि जी ने एक नुस्खा दिया सभी बच्चों को कि किस प्रकार से सभी 4 हिस्से करके और ये क्या करते हैं बच्चे। सारा पूछा कि दादी इनकी दुकानें हैं और ऐसा बिजनेस भी करते हैं। तो दादी ने एक चार्ट बना के दिया तो वो फिर बोला दादी को दिखाना। तो ऐसा करते रहे। और कोई भी, जैसे कि पिताजी तो शुरू में सबसे पहले ज्ञान में आए 1966 में कलकत्ता में ज्ञान में निकले और सवेरे सवेरे गीता पढ़ते उनको ज्ञान मिला। एक एग्जीबिशन लगी थी, वो देखते ही फिर सेंटर पे गए। 2 महीने के बच्चे थे और तभी उन्होंने मधुबन आने का डिसीजन दादी जी को दिया। दादी जी ने कहा कम से कम 1 वर्ष की धारणा के बाद में फिर मधुबन लेकर चलेंगे। तो दादी जी के सामने एक प्रश्न कर दिया, परदादी जी के सामने, कि दादी जी अगर आज मेरा शरीर छूट गया तो मैं भगवान से मिले बिना ही रह जाऊंगा। बस ये बात सुनते ही दादी जी ने तुरंत उनका प्रोग्राम बनाया बाबा से मिलने का। और साथ में 2 बिजनेसमैन आए और दादी ने कहा कि मुठा तू तो जा कर के ही रहेगा। तो ऐसे करके दादी ने प्रोग्राम बनाया। मधुबन में आए, बाबा ने खूब खातिरी की और सभी प्रकार की चीज़ें बाबा ने दिखाई, सेवाएं दिखाई। किस किस प्रकार से मधुबन का हर कोना कोना बाबा ने दिखाया। उनके मन में 2-3 इच्छाएं थी, वो लेकर के आए तो बाबा ने वो सब इच्छाएं बिना कहे ही पूरी की। 15 बच्चे इकट्ठे हुए, हिस्ट्री हॉल में मुरली चली। मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तो पट पर बैठकर मुरली सुन रहे हो, एक दिन सोफ़ा सेट पर बैठकर मुरली सुनेंगे और लाउड स्पीकर से मुरली सुनेंगे, देश विदेश के बच्चे मुरली सुनेंगे। तो बोला, हम हंसते थे। और उसके बाद में क्या हुआ, एक संकल्प था उनका कि मैं तो बाबा का गरीब बच्चा हूँ और साथ में 2 बिजनेसमैन आए हैं। तो सुना हुआ था कि बाबा किसी किसी को सोने की रिंग भी पहना देते हैं। तो जब गोद में बैठने का नंबर आया तो 14 बच्चे मिलकर के गए तो सबके हाथ में सिल्वर रिंग थी। जब पिताजी का नंबर आया लास्ट में तो बाबा ने कहा कि लच्चू बेटी गोल्डन रिंग लेके आओ, कलकत्ता का बहुत अच्छा बच्चा आया। वो बोलते थे मेरे को तो 2 ही महीने हुए थे ज्ञान में, तो इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन बाबा को अच्छा बनाना था। तो बाबा ने विशेषताएं फिर भर दी। तो फिर बाबा ने सोने की रिंग मंगा करके और पहनाई। और बाद में जाने के टाइम में बोला 2 इच्छाएं थी कि बाबा के साथ में बाबा झूला भी झूलाए और बाबा के साथ बैडमिंटन भी खेलूं। तो खेलने में ऐसा था कि फिर थोड़ा सा ये था कि मैं 27 साल का जवान बच्चा हूँ, बाबा 90 ईयर ओल्ड है, तो मैं ज़रूर जीतूँगा बाबा के सामने। लेकिन जब खेलने का नंबर आया तो बाबा के सामने हारते ही हारते थे। तब बोला मेरा ईगो ढीला होता था कि ये मेरा फालतू का ईगो है और बाबा में कौन है, शिव बाबा है। तो ऐसा करके फिर बोले, एक दिन हुआ टोली डिपार्टमेंट के सामने एक झूला था, तो वहाँ झूले में बाबा ने चलते रास्ते बुलाया और बोला कि बच्चे आओ बाबा के साथ झूला झूलो। तो वहाँ चंद्रास दादाजी के पास में एक ब्लैक एंड वाइट कैमरा भी था, तो फ़ोटो भी निकल गया और उनका फ़ोटो कलकत्ता में वहाँ सेंटर पर मिल गया। फिर जाने का नंबर आया तो बोला मैं 3-3 बार बढ़ के झाड़ तक बाबा छोड़ के आते थे और तीसरी बार भी रोते रोते वापस आ गया कि बाबा जाने की दिल नहीं हो रही है, 9 बजे की ट्रेन थी, अभी तो 10 बज गए। तो बोला कि बच्चे ट्रेन अभी आई नहीं है और आपको लेकर जाएगी।
तो बाबा ने प्यार से छुट्टी देने के लिए रोते हुए को पुचकार दे के बोला कि बच्चे कलकत्ता से रहते हो लेकिन मुंबई देखी है आपने? तो बोला नहीं बाबा, बॉम्बे नहीं देखी है। तो बोला कि जाओ, कुमार का बच्ची वहाँ पर है, बाबा लेटर लिख के देते हैं, 1 हफ्ता मुंबई में रुकना और उसके बाद वहाँ से कलकत्ता जाना। जाने के पहले एक होता है कि मधुबन के लिए कुछ खर्ची देते हैं। तो बोला कि मेरी 3 महीने की तनख्वाह थी, ईसु दादी जी की टेबल पे जैसे ही रखा, दादी प्रकाशमणि जी भी वहाँ थे, तो बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने कहा कि बाबा देखना चाहते हैं कि बच्चा क्या लेकर आया। तो देखा तो 700 रुपीज़ थे। तो बाबा ने क्या किया, उनका इंटरव्यू लिया कि बच्चे घर में कौन है, माँ बाप है? बोला हाँ जी बाबा। तो और कौन है, बच्चे भी हैं? बोला हाँ बाबा। तो बोला बच्चे दोनों का अच्छी तरह से बैलेंस रख के और उनकी भी सेवा अच्छी रीति करनी है, बच्चों की पालना भी अच्छी रीति करनी है। लिफाफे में से 350 रुपया निकाल करके बाबा ने उनकी जेब में वापस डाला। और इस प्रकार से ये बाबा की पालना जो उनको मिली, तो उनके द्वारा हमें भी इसी प्रकार की पालना मिली है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी सहयोग की आपको ज्ञानी हो या अज्ञानी हो ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर करना चाहिए। बचपन से उनके ऐसे संस्कार रहे। गांव में कोई आधी रात को भी आवाज़ देता था तो वो उठ कर के तुरंत खड़े हो जाते और यहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है, जाने के लिए तैयार रहते थे। बातें बहुत सारी है, समय हो गया है। ओम शांति। मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।
खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, 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 उस रब का शुक्राना। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से। वरदाता है साथ, श्रीमत का है हाथ। वरदाता है साथ, श्रीमत का है हाथ। रूहानी दृष्टि से खुशियों की है बरसात, हमको ऐसा वर मिला, जन्म जन्म के पुण्य से हमको बाबा का प्यार मिला। संगम युग में शिव बाबा से।
कृपा से जागी किस्मत का लिखा। बदले जिंदगानी और भाग्य की रेखा। जीवन बगिया महक उठा, ऐसी खुशी ऐसा प्यार 4 युगों के बाद मिला। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला। तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला। तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला।